2024 का चुनाव या जंग की तैयारी है। बिहार से उनको जो है गिनती इकाई पार नहीं करे। 24 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अरे 2000 प्रधानमंत्री वो तो सपना में भी नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो संसद बतावेगा, हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, जनता कोई नहीं बता सकता। वो जो या इतना महंगा कर दिया गया गैस सिलेंडर कि सभी गैस सिलेंडर धरा गया छत पर। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ उनका वादा? किसान का आय दुगनी के करने की क्या हुआ? कितना गैस मिला है सबसे पूछिए कि उज्ज्वला योजना के तहत जितना मोदी जी दिए सभी गैस सिलेंडर भरा रहा है, पैसे नहीं है। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम अनिल सिंह। अनिल सिंह। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो बिहार दौरे पे है, महाराष्ट्र के दौरे पे, लगातार मंचों से कह रहे हैं वो कि अब की बार 400 पार। वो जो कर रहे हैं वो अपने अथी से, फिर कर्नाटक में उनकी हार कैसे हो गई? 400 पार ही अगर करता तो कर्नाटक में वो जीत जाते। उसके बाद उन्होंने अगला जो चुनाव हुआ था इन 9 साल में उनके कारनामे देख लीजिए, कितने उन्होंने वादे किए और कितना पूरा किए। आप एक भी बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री बताइए कहाँ उद्योग खड़ा किए। भाजपा लगातार कहते हैं गरीबों के जो है ना उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो है ना जिसके घर नहीं थे, छत नहीं थे, उन तमाम लोगों को पहुंचाने, ये उपलब्धि भाजपा गिनाती है। भाजपा की उपलब्धि जो है सबसे पहला जो है, आप तमाम महिलाओं से बात करके आप आए हैं, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछे कि जो गैस सिलेंडर उन्होंने दिया था 400 कुछ रुपया में फ्री दिए थे, उस सारा गैस सिलेंडर भरा रहा है। आप पूछिए तो उसका नंबर है, पैसे नहीं है। इतना महंगा कर दिया गया गैस सिलेंडर कि सभी गैस सिलेंडर धरा गया छत पर, और फिर वही कुल्हाड़ी चल रहा है, वही लकड़ी, वही गोईठा से खाना बन रहा है। यही उनका उज्ज्वला योजना है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने बात किया है, आप चलिए ब्लॉक में पूछिए कै % लगता है, कितना % उनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आवास योजना तो पहले से चालू था, क्या पहले घर नहीं बन रहा था? पहले भी बन रहा था, इंदिरा आवास बन रहा था न। ये प्रधानमंत्री आवास योजना करने के बाद इनका % कितना बढ़ा, ये भी फेल है। हाथी पहलवानों के साथ कैसा बदसलूकी की, छेड़छाड़ का मामला सामने आया, और उसका जो है बचाव में मोदी जी और शाह दोनों खड़ा है। ये मोदी जी और शाह को तो डूब के मर जाना चाहिए कि यही है महिलाओं का सम्मान, यही महिला सम्मान, यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल हो चुका है मोदी और शाह का। और 2024 का चुनाव या जंग की तैयारी है। बिहार से उनको जो है गिनती इकाई पार नहीं करे। जो वादा किया 15 लाख रुपया, क्या किसी के खाते में आ गया? पूछिए तो जरा, काय को नौजवान को नौकरी लगा दिए, पूछिए तो जरा उनसे। 2 करोड़ की बात था। कश्मीर से 370 हट गया, राम मंदिर कश्मीर से अब बिहार से जो है बिहार की स्वायत्तता ही खत्म कर दे, ये हो गया कोई अथी। कश्मीर से 370 हट गया। वो कहे आपको रोजगार पाने का अधिकार मौलिक। आपका नाम? जी वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, भाजपा के 9 साल की शासन को आप कैसे देखते? पूरा फेल है, 9 साल की शासन में पूरा फेल है। भाजपा सरकार जो वादा करती है वो 0 बटा सन्नाटा है। वादा है, हम लोग बेरोजगार हैं, 2 लाख हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ उनका वादा? किसान का आय दुगनी के करने की क्या हुआ? 24 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अरे 2000 प्रधानमंत्री वो तो सपना में भी नहीं आएंगे। वो सपना देख रहे हैं, उनका सपना टूट जाएगा। 400 पार का नारा लगा। अरे कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो पैसा बंद करते हैं कभी चालू करते हैं, उसमें पैसा जनता को खर्च होता है कि नहीं? छापने में नोटबंदी फिर लागू कर दिए, 2000 का नोट नहीं चलेगा, ये इसका क्या मतलब होता है? भाजपा से आप लोग निराश हैं, नाराज हैं? पूरा नाराज हैं।
जो आईना दिखाए वोट लिए झूठ बोलकर, तो नाराज तो जनता होगी। मतलब उम्मीद पर नहीं उतर पाए प्रधानमंत्री। नहीं जी, एकदम 0-0 बता सन्नाटा है, उनका कुछ नहीं है। वो झूठ जुमला का सरकार है, झूठ बोल बोल कर वोट लिए। देखिए ये भी तो कहा जाता है ना, भाजपा तो कहती है ना कि अगर हम 2014 में और 19 में जो चुनाव हुआ अगर विकास नहीं करते तो जनता हमको काहे वोट देते हैं, फिर से काहे जीत के आते हैं। वो कुछ नहीं, हर बार ठक ठक के वोट लिए वो। अब नहीं वो उनका चलने वाला है, ये जुमला नहीं अब होगा उनका। लगता है सत्ता में कुछ गलत भी कर रहा है, ईवीएम का भी गलत उपयोग कर रहा है, दोनों बात है। ईवीएम में भी गलत कर रहा है जहाँ। अच्छा, तो बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई आप लोग के, वो तो ईवीएम ठीक था। मध्य प्रदेश आप जीत गए, वहाँ नहीं, वहाँ भी कुछ कोशिश किया लेकिन चलने के लिए ममता बनर्जी नहीं दिया, चूँकि वहाँ भी कोशिश बहुत अतिक्रम किया बीजेपी वाले, लेकिन चलने के लिए ममता बनर्जी नहीं दी। कोशिश हर जगह अपना लगाता है, चूँकि ये तो होना चाहिए ना, जहाँ से ईवीएम मशीन लाया जाता है वहाँ लोग आखिर थम्पिंग से वोट क्यों करते हैं। अगर बढ़िया ईवीएम ही था तो जहाँ जो देश ईवीएम बनाता है वहाँ थम्पिंग से वोट क्यों होता है, वहाँ ईवीएम से वोट काहे कराता है। और सभी लोग बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ निश्चित हो सकता है, इसलिए गड़बड़ है ही है। और ये तो खास करके बीजेपी सरकार तो और गड़बड़ है। 24 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? वो कौन बनेगा, हम इसको हराना चाहते हैं। जो बनने वाला है अपने आप, चूँकि हमारा देश जो है संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रीय प्रणाली नहीं है। देश में प्रधानमंत्री का जो नाम लाया जाता है वो राष्ट्रीय प्रणाली देश में लाया जाता है। हमारा देश भारत देश जो है संसदीय प्रणाली है, इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो संसद बतावेगा, हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, जनता कोई नहीं बता सकता। वो जो यहाँ से संसद जीत के जाएंगे वो बतावेंगे कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सहमति से, सब सम्मति से। लेकिन दूसरे देश में जनता बतावेगी कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। भारत ही है संसदीय प्रणाली, इसमें हम लोग संसद को चुनेंगे और संसद प्रधानमंत्री को चुनेगा, जिसको लायक समझेगा, जो जीत के जाएगा उसको संसद बनाएगा। लेकिन भाजपा वाले ये दूसरे जैसे राष्ट्रीय प्रणाली है, राष्ट्रीय प्रणाली की ओर ले अग्रसर हैं और राष्ट्रीय प्रणाली के ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। और मोहन भागवत के नाम बातों पर हमारे नरेंद्र मोदी चलते हैं, उसी के मुखौटा बने हुए हैं। देखिए तो विश्व में डंका बज रहा है। भाजपा नरेंद्र मोदी आज बोलती थी कि पूरा विश्व जो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी आज प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे चल रहा है, उनके इतना नहीं, झूठ का डंका बज रहा है। चूँकि बाहर जब यही प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ इसलिए डंका बजता है, वहाँ कहता है जहाँ प्रधानमंत्री जा कि हमने आपको बुद्ध दिया। अब बुद्ध के नाम पर दूसरे जगह वाहवाही लोग थपड़ी बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन हमारे देश में वही प्रधानमंत्री यहाँ भारत आते हैं तो बुद्ध के साथ में युद्ध करते हैं। ये खामियां है। कह रही है कि अब की बार तो 4 तो पार होगा, फिर से प्रचंड बहुमत आएगा। अब नहीं, अब आने वाला नहीं, बिहार से इस बार साफ होने वाले हैं, भाजपा निश्चित साफ होगा। देश से साफ होगी तभी ना नहीं आएगी। देश भी हो, देश से भी साफ होगा। कर्नाटक गया ना, सब जगह से फेलुअर होते जाएंगे। अब उनका धीरे धीरे सभी लोग समझ चुका है, अब उनका समय जो था समाप्त हो चुका है। अब धीरे धीरे समाप्त होने के कारण समाप्त ही हो जाएंगे, अब आने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है कि बिहार का बेटा नीतीश कुमार मोदी जी के टक्कर देंगे, प्रधानमंत्री अगर बनते हैं नीतीश कुमार, चेहरा भी बहुत, तो बिहारियों के लिए कितना, बिहारियों के गर्व की बात है। अगर नीतीश कुमार बनेंगे तो हम बिहारियों चाहेंगे कि नीतीश कुमार बने। हम बहुत उत्साह रहेंगे, पूरे बिहार की जनता उत्साहित रहेगा कि अगर नीतीश जी बन जाए प्रधानमंत्री, वो भागें, हमारे बिहार के उत्थान ज़्यादा होगा। कोई भी आदमी सोचता है हमारे गांव के मुखिया बनता है तो पूरे गांव को चमकाता है, पूरे गांव को बनाता है। हमारे देश के अगर बिहार के हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री बिहार के, तो हम लोगों को गौरव की बात है, पूरे बिहार का गौरव की बात है, पूरे बिहार को चमकावेंगे। चूँकि सभी दल के नेता बिहार को केंद्र से पैसा मांगते बहुत हालात हो गया, लेकिन केंद्र में बिहार के साथ में सौतेलापन का व्यवहार किया। लेकिन अगर हमारे बिहार के ही बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो बिहार के निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो वो भाग होगा बिहार का। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त आपने दिया। तो देखा इन तमाम लोगों के मन को टटोलने की मैंने कोशिश की
कि 2024 चुनाव की वो कैसे देखते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में, ये किनके चेहरे पर जाएंगे। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा विफल रही है कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर, लोगों को स्वास्थ्य के मुद्दे पर, लोगों को जो है ना देने में भाजपा कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है। इनकी विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनता, भारत की जनता जवाब देगी भाजपा को। तो इन तमाम की बातों से आप क्या कुछ समझते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।